हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल। आज की हमारी क्लास बुद्धिज्म की है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारी क्लास है बुद्धिज्म पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्ध के बारे में। Buddha was his child name Siddharth and mother name was Maya Devi. बुद्धा वाज ए चाइल्ड नेम सिद्धार्थ। देखिए, बुद्ध महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है। और जो पिता थे, फादर थे, उनका नाम था शुद्धोधन। जो किससे संबंधित हैं? शाक्य क्लान से संबंधित हैं, शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी नामक स्थान पर। और कब हुआ है? 563 बीसी में। 4 व्यूज हैं जो बने हैं टर्निंग पॉइंट गौतम बुद्ध के जीवन के। 4 दृश्य जो गौतम बुद्ध के जीवन के मोड़ बने हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट बने हैं। बुद्ध के जीवन को परिवर्तन करने वाले 4 दृश्य हैं। पहला है समवन इज ओल्ड मैन, सेकंड है समवन इज डाइंग, थर्ड है समवन इज सीक और 4 है सेंट, एक संत। तो देखिए, जब उन्होंने देखा कि ये कोई बूढ़ा आदमी है और कोई कैसा है? मृत है। ठीक है, मरा हुआ है। और एक तरफ देखा कि कोई कैसा है? सीक है, बीमार है। और एक तरफ देखा कि एक संत है जो हु हैज लेफ्ट एवरीथिंग, जो सब कुछ त्याग कर, कंफर्ट जोन को त्याग कर कैसे बैठा है? ध्यान में बैठा है। इंगेज्ड इन मेडिटेशन, ध्यान में बैठा हुआ है। विथ हिज पर्सपेक्टिव हिज फैमिली, जो परिवार से क्या है? परिवार से छोड़ करके, परिवार को लेफ्ट करके, परिवार को छोड़ करके कैसे बैठा है? ध्यान में बैठा हुआ है। प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट जोन सभी को छोड़ के वो। ठीक है, तो ये 4 दृश्य हैं जो बने टर्निंग पॉइंट ऑफ बुद्धा's लाइफ। ठीक है, बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य जो उनके जीवन को परिवर्तन करने वाले रहे। बुद्ध स्टार्टेड लिविंग एसेटिक लाइफ, बुद्ध ने कैसा जीवन जीना शुरू किया? तपस्वी जीवन, एसेटिक लाइफ। ठीक है, एंड डेडिकेट लाइफ फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, और जो उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत करना करना शुरू किया? जो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया, डेडिकेट किया। एंड ही लर्न फ्रॉम अलार कलाम एंड उद्रंग रामपुत्र, उनके 2 गुरु थे। पहले का नाम है अलार कलाम, सेकंड का नाम है उद्रंग रामपुत्र, जिनसे उन्होंने शिक्षा सीखी। ठीक है, लर्न फ्रॉम अलार कलाम एंड उद्रंग रामपुत्र। बट ही रियलाइज्ड दैट ट्रूथ कैन नॉट बी अटेन्ड बाय नॉलेज, उन्होंने महसूस किया, एहसास हुआ उनको क्या? कि सत्य की खोज, ट्रूथ कैन नॉट बी अटेन्ड बाय नॉलेज, ज्ञान से सत्य की खोज नहीं हो सकती। ये उनका एहसास हुआ उनको। आफ्टर ही अडॉप्ट मिडल पथ, और इसके बाद उन्होंने क्या अपनाना शुरू किया? मिडल पथ, मध्य मार्ग। हु वाज सेंट्रल थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म, जो मध्य मार्ग था वह क्या था? केंद्रीय सिद्धांत बना बुद्ध धर्म में। ही रीच्ड प्लेस नेम उर्वेला, और जब वह उर्वेला नामक स्थान पर पहुंचे, ठीक है, वेयर मेडिटेशन, जहां उन्होंने मेडिटेशन किया। किसके नीचे? अंडर द ट्री पीपल। ठीक है, पीपल ट्री, वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। और उस वृक्ष को क्या कहा गया? ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष। एंड द प्लेस कैम टू बी नाउन एज अ बोध गया, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को क्या कहा गया? बोध गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आती हैं, बहुत से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गौतम गेव हिज फर्स्ट सरमन कॉल्ड टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्मा। देखिए, उन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया है? सारनाथ में दिया है। और पहले उपदेश या पहला प्रवचन जो था उनके द्वारा दिया गया उसको क्या कहा गया? टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया उस पहले उपदेश को। और दूसरा उपदेश जहां दिया हुआ कौन सा स्थान था? श्रावस्ती में। त्रिपिटका,
त्रिपिटका is basic text of Buddhism in which engage entire Buddhist philosophy. उनकी ग्रंथ है त्रिपिटका, जो कि मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म की, और जिसमें क्या शामिल है, इंटायर बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्ध की जो भी दार्शनिक है, ठीक है, दर्शन है, वह सब त्रिपिटका में देखने को मिलता है। और त्रिपिटका इसलिए है क्योंकि ये तीन पिटका हैं, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम पिटका। विनय पिटका टॉक अबाउट संगरूल, जो विनय पिटका है वह संगरूल की बारे में बात करता है, जैसे कि आचरण हो गया, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ मॉन्क्स, जो भिक्षु हैं, उनके शिष्य हैं, उनके अनुशासन की बात करता है विनय पिटका। सुत्त पिटका इट कंटेन्स टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षा किसमें मिलती है, सुत्त पिटका में मिलती है। इसी प्रकार थर्ड है अभिधम पिटका। अभिधम पिटका इज फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ठीक है, विथ एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान से संबंधित है अभिधम पिटका, आपको याद रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 483 बीसी, पहला बौद्ध परिषद कहाँ हुआ है, आपका हुआ है सत्तरपन्नी केव में, और स्थान है राजगृह, ठीक है। कब हुआ है, 483 बीसी में। किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया है, महाकश्यप के द्वारा, महाकश्यप की अध्यक्षता में पहला बुद्ध काउंसिल हुई है 483 बीसी में। सत्तरपानी केव था, राजगृह स्थान है। सपोर्टेड किसके संरक्षण में, वाई किंग अजाशत्रु, किंग अजाशत्रु के संरक्षण में हुआ है पहली बुद्ध काउंसिल। और उसका प्राइमरी गोल क्या रहा है, टू प्रिजर्व बुद्धिज्म टीचिंग, जो बुद्ध की शिक्षा है उसको क्या करना, संरक्षित करना, इनका प्राइमरी गोल है। रिसाइटिंग करना है, को डिफाइन करना है सुत्त पिटका को, विनय पिटका को। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई है, 383 बीसी में। स्थान है वैशाली, अंडर पैट्रोनेज किंग काल अशोक, काल अशोक जो संबंधित हैं शिशुनाग डायनेस्टी से। अंडर लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ महासंगिका एंड स्थावेरा, एल्डर स्ट्रिक्ट टू ऑर्डिनल रूल्स, आपको याद रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है, राजगृह में, सत्तरपन्नी केव में, 483 बीसी, महाकश्यप के द्वारा प्रिसाइड की गई, अजाशत्रु के द्वारा पैट्रोनेज की गई है। और उसका प्राइमरी गोल क्या रहा है, टू प्रिजर्व बुद्धिज्म टीचिंग एंड को डिफाइन सुत्त पिटका, विनय पिटका। इसी प्रकार सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में हुआ है वैशाली स्थान पर। काल अशोक ने क्या किया, पैट्रोनेज किया है, संरक्षित किया है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है 250 बीसी में पाटलिपुत्र स्थान पर, और अंडर पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोक, ठीक है, जो अशोक हैं, अशोक सम्राट, उनके संरक्षण में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की गई है। प्रिसाइडेड बाय मुगलीपुट्ट, मुगलीपुट्ट के द्वारा, अध्यक्ष द्वारा क्या की गई है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की गई है। अच्छा, गोल क्या था, टू प्योरीफाई संघ, जो संघ है उसको क्या करना, प्योरीफाई करना। मेजर आउटकम वाज कंप्लीशन ऑफ अभिधम पिटका, अभिधम पिटका को क्या किया गया, कंप्लीशन किया गया है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में हुआ है अंडर पैट्रोनेज कोशान डायनेस्टी, प्रिसाइडेड बासु मित्र। आउटकम क्या रहे, टू मेन ब्रांचेस बनी, महायान एंड हीनयान, ठीक है। अगर प्रश्न में आता है कि दो ब्रांचेस महायान हीनयान कौन सी काउंसिल में बनी है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बनी है, जो कि हुआ है 72 एडी में, कुषाण डायनेस्टी के द्वारा संरक्षित की गई है। ये बासुमित्र के द्वारा क्या किया गया, अध्यक्षता की गई है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। अब आगे बढ़ते हम धर्म, रीइंकार्नेशन एंड कर्म के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बुद्धिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग हैव टू पोटेंशियल टू बिकम फ्री फ्रॉम सफरिंग by practicing meditations and cultivating lifestyle prescribed by Buddha. The Buddha gave many lectures before his death. तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, धर्म और रीइंकार्नेशन एंड कर्म के बारे में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जो बुद्ध है उनका मानना क्या है, बुद्ध का मानना क्या है बताइए। बुद्ध का मानना है, एक मिनट, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसको थोड़ा कम कर दो। देखिए धर्म, रीइंकार्नेशन एंड कर्म के बारे में बताया गया है।
Buddhists believe that human beings have potential to become free from suffering by practicing meditation and cultivating a lifestyle presided by the Buddha. जो बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म में क्या मान्यता है कि ध्यान का अभ्यास करना या बुद्ध द्वारा निर्धारित जीवन शैली अपनाने से मनुष्य क्या कर सकता है, दुख से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम सफरिंग बाई प्रैक्टिसिंग, मेडिटेशन करने से, और जो बुद्ध के द्वारा प्रिसाइड की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है लाइफ स्टाइल, उसको अपनाने से मनुष्य क्या कर सकता है, फ्री फ्रॉम सफरिंग, दुख से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध के मैनी लेक्चर बिफोर हिज डेथ, बुद्ध के देवशान से पूर्व कुछ शिक्षा दी गई है, ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड है। हिज टीचिंग आर रेफर्ड एज द धर्म, जो धर्म से संबंधित है। द व्हील इज अ very important symbol in Buddhism because it depicts the cycle of life and death. जो चक्र है, चक्र का जो प्रतीक है, महत्वपूर्ण क्या है, बौद्ध धर्म में चित्रित किया गया है चक्र को साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ के, ठीक है, रूप में, जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में इसको बताया गया है। Buddhists believe that after human being dies and they are reborn or reincarnated into a new forms. बुद्ध का मानना है, बौद्ध धर्म में मानना है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद दे आर रिबॉर्न, उनका पुनर्जन्म होता है, ठीक है, और री इनकारनेटेड इनटू अ न्यू फॉर्म, और नए रूप में अवतरित होता है, ठीक है। दिस न्यू फॉर्म कुड बी अ डीटी, ह्यूमन, एनिमल, सम लोअर क्रीचर लाइक हंगरी, गोस्ट, ठीक है। इसमें बताया गया है कि नया रूप कैसा हो सकता है, या तो वो देवता के रूप में हो सकता है, या मानव के रूप में हो सकता है, या जानवर, कुछ नीचे जो प्रकृति के रूप में, ठीक है, उसके रूप में हो सकता है। लेकिन वह आधार है कि उनके कर्म कैसे हैं, जैसे कि नीचे कहा गया है। इट बिलीव दैट ऑल पॉजिटिव थॉट्स, सही विचार या सकारात्मक विचार या सकारात्मक कर्म, ठीक है, गुड कर्म जिसको कहा गया है, मैनी डायरेक्ट वन इनटू बीइंग रिबॉर्न इन अ हायर फॉर्म्स। इसमें बताया गया है कि जो भी, ठीक है, सकारात्मक या अच्छे काम करते हैं, ठीक है, गुड वर्क करते हैं, तो उनको कैसा जन्म होता है, हायर फॉर्म में होता है जन्म, उच्च स्तर पर जन्म होता है उनका। कंसिक्वेंस ऑफ वंस नेगेटिव डीड्स, जिनका नकारात्मक कर्म होते हैं, बैड कर्म होते हैं, और उनका रिजल्ट कैसा होता है, रीबर्थ इन अ लोअर फॉर्म, निचले स्तर पर उनका जन्म होता है। दिस एंडलेस साइकिल ऑफ रीबर्थ कॉल्ड रीइंकारनेशन, इसमें बताया गया है जो साइकिल है रीबर्थ या डेथ की, उसको क्या कहा गया है, रीबर्थ की साइकिल को जो अंत होता है उसको क्या कहा गया है, रीइंकारनेशन, मोक्ष कहा गया है। रिफ्लेक्ट द इम्परमानेंट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मानव अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाता है। मानव कुछ दिनों तक रहता है, फिर वह खत्म हो जाता है ना, फिर दूसरा जन्म लेता है, तो ये क्या है, मानव अस्तित्व क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाता है। फोर नोबल ट्रूथ, ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में, एज पार्ट ऑफ द धर्म, जो धर्म के रूप में है। बुद्ध टॉट अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ आर्य सत्य हैं उनके। तो पहला है लाइफ इज सफरिंग, जीवन है दुख। सेकंड है सफरिंग इज कॉज्ड बाय क्रेविंग, लालच के कारण दुख होता है। सफरिंग कैन हैव एन एंड, और जो दुख है उसका अंत हो सकता है। फोर्थ है देयर इज अ पाथ विच लीड टू एंड ऑफ सफरिंग, एक पथ है, एक मार्ग है जो क्या करता है, जो दुख है उसका अंत कर सकता है। फोर नोबल ट्रूथ फॉर्म द बेसिस ऑफ बुद्धिस्ट थॉट्स। अब इसमें क्या बताया गया है, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है कि जीवन दुख है, कष्ट में है, कष्ट लालसा के कारण होता है, कष्ट का भी अंत हो सकता है, और दुखों का अंत का मार्ग क्या है, मिडल पथ अपनाना। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य आधार हैं, क्या है, मूल आधार हैं बौद्ध धर्म के, क्या, 4 आर्य सत्य। 4 नोबल ट्रूथ आर बेसिक, ठीक है, बेसिक क्या है, आधार है, फाउंडेशन है, ठीक है, बौद्ध धर्म का। ट्रूथ form the basis of Buddhist thought, and it is believed that suffering in part is due to the impermanence of lives. इसमें क्या बताया गया है कि जीवन की अनित्यता है, दुख का कारण क्या है, जीवन की अनित्यता। अनित्यता का मतलब है कि सब कुछ चाहने वाला, ठीक है, तो ये लालच नहीं होना चाहिए,
भले ही कोई व्यक्ति किसी भी समय सुखी हो, इसमें बताया गया है इवन वन इज हैप्पी एट गिवन टाइम, किसी भी समय यदि कोई व्यक्ति खुश है, लेकिन जो खुशी है दिस हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट, जो कैसी है खुशी परमानेंट नहीं है। सिंस इट इज बिलीव्ड दैट लाइफ इज सफरिंग, अल्टीमेट गोल in Buddhism is to end the cycle of suffering, the cycle of repeated death and rebirth। इसमें बताया गया है कि जीवन को दुख में माना जाता है, इसलिए बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? दुख के चक्र यानी बार बार होने वाले जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त करना। अचीवमेंट ऑफ दिस गोल इज कॉल्ड निर्वाण, जो भी दुख से मुक्त हो जाता है और उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस लक्ष्य को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। जो भी दुख से मुक्ति पा लेता है तो उस जो उनका लक्ष्य है माना गया है दुख से मुक्ति पाना, उस लक्ष्य को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया है। निर्वाण, the goal of Buddhism is to become enlightened and reach Nirvana. Nirvana is believed to be attainable only with the elimination of all greed and hatred and ignorance within the person. इसमें क्या बताया गया है कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना और निर्वाण तक पहुंचना। ऐसा माना जाता है कि निर्वाण केवल मन में मौजूद सभी लोभ, घृणा, अज्ञान के उन्मूलन से ही प्राप्त की जा सकती है। ऑल ग्रेड, लोभ, हैट्रेड, घृणा, इग्नोरेंस अर्थात इसका होता है अज्ञान, ठीक है। इसके कारण ही क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? बौद्ध धर्म का मानना क्या है कि हम इसको अगर इलिमिनेट कर देंगे तो हम क्या पा सकते हैं? निर्वाण पा सकते हैं। निर्वाण सिग्निफाई द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। निर्वाण का मतलब है मृत्यु और जन्म के चक्र से क्या करना? मुक्त होना, खत्म, समाप्त होना। अकॉर्डिंग टू द फोर नोबल ट्रूथ, लाइफ इज सफरिंग, सो एंडिंग द cycle of rebirth is something to be desired, and some Buddhists think of Nirvana as a type of heaven and where there is no suffering. Other Buddhists view Nirvana as a state of mind free from suffering. देखिए इसमें बताया गया है कि जो कुछ बौद्ध हैं उनका मानना है निर्वाण के रूप में कि निर्वाण क्या है? एक स्वर्ग है, और उसमें बताया है कि निर्वाण एक स्वर्ग है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। जबकि कुछ अन्य बौद्ध हैं जो मानते हैं निर्वाण को कि दुख से मुक्त मन की अवस्था, ठीक है, निर्वाण को दुख से मन की अवस्था। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ विद्वान हैं जो कि निर्वाण को मानते हैं स्वर्ग के रूप में जहाँ दुख नहीं होता है, और कुछ बुद्ध ऐसे हैं जो मन में जो, ठीक है, मन की जो अवस्था होती है दुख से रिलेटेड, उससे मुक्त होना, उसको निर्वाण मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। According to Buddhist belief, a final nirvana is attained at the time of enlightenment and being dead, and is no longer part of the cycle of reincarnation and death। इसमें क्या बताया गया है कि बुद्ध की मान्यताओं के अनुसार अंतिम निर्वाण एक प्रबुद्ध व्यक्ति की मृत्यु के समय प्राप्त होता है, ठीक है, enlightened being dead, मृत्यु के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धिस्ट बिलीव दैट द पथ टूवर्ड निर्वाण, जो पथ है, ठीक है, जो मार्ग है बुद्ध में बताया गया है कौन सा? मिडल, ठीक है, एट फोल्ड पथ, वह ये मार्ग है जो कि क्या करता है? निर्वाण की ओर अग्रसर करता है। बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग जिसे मध्य मार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, ठीक है। आउटलाइन हाउ people should live in order to reach nirvana. Eightfold path of Buddhism. Eightfold path is a central teaching in Buddhism. बौद्ध धर्म में ये केंद्रीय शिक्षा है, मुख्य शिक्षा है क्या? एटफोल्ड पथ। फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क फॉर एथिकल कंडक्ट, जो क्या करता है? अष्टांगिक मार्ग क्या करता है? लोगों को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, है ना, ये बताता है। और बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की एक केंद्रीय शिक्षा है जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए आधारशिला का निर्माण करता है, ठीक है। एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन हो गया, विजडम हो गया, इसके लिए क्या करता है? आधारशिला का निर्माण करता है, फॉर्मिंग करता है। इट इज द फोर्थ ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ एंड इट सर्व एज अ पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड अटेनिंग द एनलाइटमेंट, निर्वाण, ठीक है। जो अष्टांगिक मार्ग है वह क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है,
ज्ञान की प्राप्ति के साथ दुख दुख से मुक्ति का मार्ग है ये। और अष्टांगिक जो मार्ग है वह अक्सर 3 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, एट फोल्ड पथ इज ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। पहला है विजडम, इथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट फोल्ड पथ, जो हमने बताया था आपको 3 कैटेगरी। पहला है राइट व्यूज, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शंस। 4 हो गए। राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इस प्रकार ये 8 है, तो 8 फोल्ड पथ है ये। तो राइट व्यूज सबसे पहले पढ़ेंगे हम 8 फोल्ड पथ में राइट व्यूज। राइट व्यूज का मतलब होता है सही दृष्टि, या इसमें बताया गया समदृष्टि। ठीक है, सही दृष्टि होनी चाहिए। ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है आपका विजडम। जैसे हमने बताया था आपको, जो एट फोल्ड पथ है वह 3 कैटेगरी में है, विजडम, इथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन। तो ये जो राइट व्यूज है वह किस कैटेगरी में आता है? विजडम, ज्ञान के श्रेणी में आता है। तो मीनिंग क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग द 4 नोबल ट्रूथ। ठीक है, सफरिंग इट origin, cessations and the path leading to its cessations। पर्पस क्या है? टू सी थिंग एज द ट्रूली आर, फ्री फ्रॉम डिल्यूजन एंड इग्नोरेंस। राइट व्यूज, सही दृष्टि, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? इसका मानना है कि वास्तविकता के स्वरूप और अस्तित्व के सत्यों को समझना। अंडरस्टैंडिंग करना नेचर ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के स्वरूप को और अस्तित्व के सत्यों को समझना। ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग 4 नोबल ट्रूथ, जो 4 आर्य सत्य में, ठीक है, बताए गए हैं। जैसे दुख हो गया, उसका कारण हो गया, है ना, निवारण, निवारण का मार्ग है एट फोल्ड पथ। तो ये सब बताए गए हैं इसमें कि अस्तित्व को समझना, अस्तित्व के सत्यों को समझना और जो वास्तविकता है उसके सत्य को समझना। ठीक है, इसमें बताया गया है। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है कि जो भ्रम है या ज्ञान है, इससे मुक्त होकर चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। इसी प्रकार सेकंड है राइट इंटेंशन। इसका मतलब है सम संकल्प, सही संकल्प होंगे, राइट इंटेंशन या राइट इरादा। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है? ये भी विजडम में आता है। इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? कल्टिवेटिंग द राइट मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। जो इसका मतलब है त्याग करना है, सद्भावना है और अहिंसा जैसे सही प्रेरणाओं और दृष्टिकोणों को क्या करना? विकसित करना है। ठीक है, कल्टिवेटिंग करना है। पर्पस क्या है? टू फोस्टर माइंडसेट एंड दैट सपोर्ट एथिकल बिहेवियर एंड मेंटली क्लैरिटी। इसमें बताया गया है कि जो उद्देश्य है, और उस उद्देश्य का मतलब है नैतिक व्यवहार और मानसिक स्पष्टता का समर्थन करने वाली जो मानसिकता उसको बढ़ावा देना। राइट स्पीच, राइट स्पीच किस में आता है? इथिकल कंडक्ट में आता है। इसका अर्थ है स्पीकिंग ट्रूथफुली, सत्य बोलना है, काइंडली, विनम्रता, अवॉइडिंग करनी है हार्मफुल स्पीच, जो भी दुख देने वाली जो बाड़ी है उससे हमें क्या करना? अवॉइड करना है। सच एज अ लाई, गॉसिप एंड हार्म्स वर्ड। ठीक है, जैसे कि कटु शब्द हो गए, फूट डालने वाली बातें हो गई, है ना, इन सबसे हमें क्या करना? बचना है। पर्पस क्या है? टू क्रिएट हार्मनी, सामंजस्यता को उसको बढ़ाना है, एंड अवॉइड करना है कॉजिंग हार्म, एंड थ्रू कम्युनिकेशन, वार्तालाप, जो वार्तालाप है उसके माध्यम से। राइट एक्शंस, राइट एक्शन का मतलब है सम कर्मता, जो किस कैटेगरी में आता है? एथिकल कंडक्ट में आता है। मीनिंग है एक्टिंग इथिकली बाय अवॉइडिंग हार्मफुल एक्शन सच एज किलिंग एंड स्टीलिंग और इंगेजिंग इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट। इसमें बताया गया है सही कर्म। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आता है? नैतिक आचरण में आता है। इसका अर्थ है हत्या, चोरी या यौन दुराचार जैसे हानिकारक कार्यों से बचकर नैतिक रूप में कार्य करना, इसमें बताते हैं। पर्पस क्या है? टू लाइफ ऑफ कंपेशन एंड इंटीग्रिटी, जो करना है सत्य निष्ठा उसका जीवन जीना। राइट लाइवलीहुड कैटेगरी किस में आता है? इथिकल कंडक्ट में आता है। मीनिंग है अर्निंग अ लाइव लिविंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर एंड और वन सेल्फ, अवॉइडिंग ऑक्यूपेशन दैट इन्वॉल्व किलिंग, एक्सप्लॉइटेशन एंड डिसेट्स। इसमें क्या बताया गया है? सही आजीविका, जो किस श्रेणी में आता है? नैतिक आचरण में आता है, जिसका अर्थ है जीविका कमाना है। कैसे कमाना है? दूसरों या स्वयं को कोई हानि ना पहुंचे इस प्रकार से कमाना है। जैसे हत्या हो गई, शोषण हो गया, अपमान हो गई, तो इस व्यवसाय से हमें बचना है। और
है ना। इसका उद्देश्य क्या है, ये सुनिश्चित करना होता है कि काम नैतिक मूल्यों का समर्थन करे, ठीक है, सभी के कल्याण में योगदान हो। अब इसके आगे है राइट एफर्ट। कैटेगरी किस में आता है, मेंटल डिसिप्लिन में आता है, जिसका अर्थ क्या है, मेकिंग अ कंसाइज एफर्ट टू कल्टिवेट wholesome state of mind and abandon unwholesome ones. Purpose क्या है, to foster positive mental quality like mindfulness, concentration and loving kindness. सही प्रयास श्रेणी किस में आता है, मानसिक अनुशासन में आता है, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ मन की अवस्थाओं को विकसित करना, स्वस्थ मन की अवस्थाओं को विकसित करना और अस्वस्थ मन की अवस्थाओं को क्या करना, त्यागना, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, सजगता, फोस्टर पॉजिटिव मेंटल क्वालिटी एंड जैसे लाइक माइंडफुलनेस हो गया, कंसंट्रेशन एंड लविंग काइंडनेस हो गया, ठीक है। सजगता है, एकाग्रता है, प्रेम करना है, जैसे सकारात्मक मानसिकता को क्या करना, बढ़ावा देना। राइट माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस मतलब सही जागरूकता, ठीक है। सम स्मृति कैटेगरी किस में आता है, मेंटल डिसिप्लिन में आता है, जिसका अर्थ है मेंटेनिंग अवेयरनेस ऑफ द बॉडी एंड फीलिंग थॉट्स एंड फिनोमिना, ऑब्जर्विंग देम विदाउट अटैचमेंट एंड और अवर्जन। पर्पस क्या है, टू लिव फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट विद क्लैरिटी एंड अवेयरनेस। इसमें बताया गया है क्या कि मानसिक अनुशासन हो, और मानसिक अनुशासन जिसका मतलब है कि शरीर, भावना, विचार, है ना, घटनाओं के प्रति हमें कैसा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और बिना किसी लगाव या घृणा के देखना चाहिए। और इसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, कैसा जीवन जीना चाहिए, स्पष्टता, जागरूकता के साथ हमें वर्तमान क्षण पूरी तरह से जीना चाहिए। राइट कंसंट्रेशन जो आता है सम समाधि, अर्थात ये किस कैटेगरी में आता है, मेंटल डिसिप्लिन में आता है। मीनिंग है डेवलपिंग डीप फोकस एंड मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन particularly through practice like meditations. Purpose है to calm the minds and achieve profound state of inner peace and insight. इसमें बताया गया है सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन, ये किसके श्रेणी में आता है, ये आपकी श्रेणी कैटेगरी आती है मानसिक मेंटल डिसिप्लिन में। और इसका जो अर्थ है क्या है, गहन एकाग्रता, ध्यान मग्नता को विकसित करना, अर्थात कंसंट्रेशन को हमें बढ़ावा देना, विशेष रूप से ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, जो मन है, मन को शांत करना, आंतरिक शांति और अंतर्दृष्टि की ज्ञान अवस्थाओं को हमें प्राप्त करना है। 3 कैटेगरी है, ठीक है। विजडम हमने पढ़ा है, राइट व्यू पढ़ा है, राइट इंटेंशन पढ़ा है, जो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो वर्तमान में, ठीक है, अस्तित्व में है, उसकी प्रकृति को समझने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर एथिकल बिहेवियर, जो क्या करता है, जो नैतिक व्यवहार है, नैतिक व्यवहार के लिए क्या करता है, आधार बनाता है। एथिकल कंडक्ट जिसका मतलब शीला, राइट स्पीच हो गया, राइट एक्शन हो गया, राइट लाइवलीहुड हो गया, है ना, गाइड करता है एथिकल एंड मोरल एक्शन के लिए टू क्रिएट हार्मनी एंड अवॉइड हार्म्स। ऐसे ही मेंटल डिसिप्लिन है, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ एंड द माइंड टू अचीव फोकस एंड क्लैरिटी एंड इनसाइट्स। पर्पस क्या है, रिलेवेंस क्या है, एटफोल्ड पाथ इज नॉट सिक्वेंशियल प्रोसेस बट इज द इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ द प्रिंसिपल to be practiced simultaneously. It provides a practical guidelines for leading a balanced and ethical life, developing mental clarity and achieving spiritual awakening. Its universal appeal makes it applicable to both monastic lay people, offering a path to well-being liberation. ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसमें बताया गया है पर्पस, उद्देश्य क्या है, जो कैटेगरी दी गई है उसका। इसका उद्देश्य है कि जो अष्टांगिक मार्ग है वह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, जिनका एक साथ अभ्यास किया जाना चाहिए। और ये संतुलित और नैतिक जीवन जीने या मानसिक स्पष्टता विकसित करने, है ना, आध्यात्मिकता जागृति प्राप्त करने के लिए क्या है, एक मार्गदर्शक प्रदान करता है। और इसकी सार्वभौमिक अपील क्या है, सन्यासियों और सांसारिक लोगों दोनों के लिए उपयुक्त है, जो कल्याण और मुक्ति का क्या करती है, मार्ग प्रदान करती हैं, ठीक है, लिबरेशन के लिए। अब इसमें बताया गया है मेन कॉजेज फॉर इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का उद्भव के लिए कुछ प्रमुख कारण रहे हैं, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। सोशल,
A Brahman centered caste based hierarchical setup was prevalent in society. समाज में कैसे व्यवस्था प्रचलित थी, कैसी थी? हायरार्किकल, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण क्या थे? मुख्य थे, प्रमुख थे। अब आगे क्या कहा गया है? Spiritual was vested with the Brahmins, temple which were the center of social life and were controlled by them. इसमें बताया गया है समाज में कैसी व्यवस्था थी? ब्राह्मण प्रधान समाज था जिसमें जाति आधारित पदानुक्रमित व्यवस्था प्रचलित थी और शास्त्रों की व्याख्या करने का अधिकार केवल किसको था? ब्राह्मणों के ही पास था। और मंदिर हो गया, है ना, सामाजिक जो जीवन के केंद्र थे वह उन्हीं के ही नियंत्रण में थे, ब्राह्मण के नियंत्रण में ही थे। निचली जाति के लोगों पर क्या था? अपवित्रता के नियम सख्ती से कैसे थे? लागू थे, ठीक है। और इसमें बताया गया है लोअर कास्ट के जो भी, ठीक है, नियम थे स्ट्रिक्टली थे, लॉ पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो निचली जाति के लोग थे उन पर अपवित्रता के नियम सख्ती से लागू थे। ट्राइब्स एंड द्रविडियन वर आउट ऑफ द कास्ट स्ट्रक्चर, जो जाति के जो स्ट्रक्चर है ना, स्वरूप है, उससे क्या थे? द्रविड़ और जो जनजाति लोग थे वह कैसे थे? बाहर थे। तो इसी कारण जो बने क्या, जो बौद्ध धर्म था उसका उद्भव हुआ, लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग were the main source of wealth and livelihood for the peoples. Brahman found out ways and means to exploit the lower section in society. King were made up performs yajna दिग्विजय through which Brahmins benefited a lot. इसमें बताया गया है कि ब्राह्मणों ने समाज के निचले वर्गों का क्या किया? शोषण किया है, ठीक है, एक्सप्लोइट किया है। और आगे क्या बात की गई है कि जो है ना राजा हैं, राजा को यज्ञ और यज्ञ दिग्विजय करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे ब्राह्मणों को बहुत लाभ होता था। और ऑर्डिनरी पीपल हैड कंट्रीब्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम द किंग्स, ब्राह्मण्स एंड टेम्पल। इसमें बताया गया है कि आम जो लोग थे उन्होंने उनको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था, या ब्राह्मण को देना पड़ता था, या मंदिरों को दान देना पड़ता था। तो ये कुछ नियम थे, है ना, जो बने कि बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया लोगों ने। आगे जो कारण था वह रिलीजियस है। मोड ऑफ वर्शिप एंड रिचुअल्स एंड रिलीजन सेरेमनी वर इंटरप्रेटेड बाय द ब्राह्मण्स टू सूट देयर इंटरेस्ट। इसमें क्या बताया गया है कि जो अनुष्ठान है, ब्राह्मणों ने पूजा पाठ के जो तरीके हैं, अनुष्ठान है ना, और धार्मिक समारोह है, उनकी व्याख्या कैसे की? अपने हितों के रूप में की। एंड द वेद, आर्यंस, मीमांस एंड उपनिषद वर रिटन टू परपेचुएट द हेजेमनी ऑफ ब्राह्मण्स। इसमें बताया गया है कि वेद, आर्यन, मीमांस, उपनिषद जो है ब्राह्मणों के वर्चस्व को कायम रखने के लिए लिखे गए हैं। मेटाफिजिकल सेपरेशंस एंड वर देयर जेनिथ which was prerogative of educated class। इसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक चिंतन है वे अपने चरम पर थे, जो शिक्षित वर्ग का क्या था? एक विशेष अधिकार बन गया था। एक्सप्लोइटेशन बाय हायर क्लास या हायर कास्ट, है ना, सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स कंटिन्यूड अनएबेटेड। इसमें बताया गया है कि जो उच्च जाति है उसके द्वारा शोषण किया जाता था, निचले जातियों के लोगों के साथ आम लोगों का कष्ट निरंतर जारी रहा था। ये जो दौर था, ये जो दौर था वह यज्ञों और अनुष्ठानों द्वारा समर्थित था, है ना। और इसके कारण क्या हुआ? जो निचले जो जाति के लोग थे वह दुख जीवन जीने लग रहे थे। बुद्ध अवॉइड द नेगेटेड द एक्सट्रीम। जो बुद्ध हैं उनका मानना है कि अतिवाद से परहेज करना है, विखंडन करना है, ठीक है, एंड इंटीग्रेट करना है पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ दीज टू सिस्टम। जो दो प्रणालियों के सकारात्मक तत्वों को एकीकृत करना है। जैसे उन्होंने बताया कि आत्मा और परम सत्ता के अस्तित्व का खंडन करना, लेकिन कर्म के नियम को और मोक्ष प्राप्ति की संभावना में विश्वास को स्वीकार किया है, ठीक है, पॉसिबिलिटी फॉर अटेनिंग लिबरेशन एंड किसकी? बिलीफ इन लॉ ऑफ कर्म, कर्म में विश्वास करना, और किसको? लिबरेशन अर्थात दुख से मुक्त पाने का इन्होंने मार्ग बताया, ठीक है, कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना चाहिए, कर्म के नियम कुछ उन्होंने बताए। तो इससे क्या हुआ? लोगों में विश्वास जगने लगा। और आगे बताया हिज मेन कंसर्न वाज द वेलफेयर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल थ्रू बुद्ध हिमसेल्फ ब्रॉट नथिंग एंड द अर्ली राइटिंग वर इन द पाली लैंग्वेज। इसमें बताया गया कि जो
बुद्ध ने स्वयं के लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। जो पाली भाषा थी वह संस्कृत से थोड़ी इजी थी लोगों के समझने के लिए, तो इससे थोड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, बुद्ध की जो स्क्रिप्चर है ना, धर्म ग्रंथ है, तो उसके बारे में बताया गया। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो धर्म ग्रंथ है, बुद्ध के ग्रंथ हैं, नाउन एज ए त्रिपिटका, जो हमने पहले पढ़ा है। थ्री बास्केट ऑफ या थ्री ट्रेडिशन, इसमें बताया गया है कि क्या है, तीन टोकरी हैं या तीन परंपराएं हैं। तो इसमें पहला आता है विनय पिटाका, सुत पिटाका, विधम पिटाका, है ना। विनय का मतलब हो गया शिष्य, डिसिपल, एंड सुत का मतलब हो गया डिस्करेज, और अभिधम का हो गया doctrinal elaborations. Buddha was not interested in speculative or theoretical analysis of phenomena, but he was concerned about finding out practical solution to problem in life. अब इसमें बताया गया कि बुद्ध की शिक्षा है जो प्रारंभ में उपनिषद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। करुणा, प्रेम बुद्ध के प्रमुख गुण थे। जो करुणा थे, ठीक है, कंपेशन एंड लव वर प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धा। बुद्ध के क्या थे? जो दयालु है ना, प्रेम है, ये क्या थे? प्रीडोमिनेंट था विशेषता में बुद्ध की। चैरिटी वाज बेसिस ऑफ बुद्ध रिलीजियस, जो दान है वह क्या है? बौद्ध धर्म में एक आधार था। और आगे बताया गया बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी हैज फोर स्टेज, अहिंसा, मैत्र, दान एंड करुणा। ठीक है, तो आगे बताया गया है बौद्ध आध्यात्मिकता के चार चरण है। अहिंसा हो गया, किसी को हानि ना पहुंचाना, मित्र हो गया, प्रेम पूर्ण, दया हो गया, दान देना या करुणा करना। ठीक है, लेटर बुद्धिज्म स्टार्टेड फ्रॉम सोशल रिफॉर्म्स टू रिलीजियंस एंड टर्न इनटू फुली ग्राउंड फिलोसफी। इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत सामाजिक सुधार से हुई, फिर ये एक धर्म के रूप में विकसित हो गया, है ना। और अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज इन पाली लैंग्वेज, लेकिन जो बाद में जो लैंग्वेज बनी है कैसी बनेगी? संस्कृत। मेजर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, कुछ, ठीक है, मेजर सेक्ट ऑफ बौद्ध धर्म के प्रमुख, ठीक है, संप्रदाय। बुद्धिज्म हैज evolved into several major sects over century, shaped by geography and culture and doctrinal difference. Three main branches, Theravada, Mahayana and Vajrayana. तीन ब्रांचेस थी, थेरावेदा, महायान एंड वज्रयान, जो कि अलग अलग विश्वास रखती थी, प्रैक्टिस या उनके, ठीक है, कुछ प्रथाएं थी, उनके कुछ कार्य थे जो अलग थे। बट शेयरिंग को टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो तीनों, ठीक है, मेजर सेक्ट हैं, थेरावेदा, महायान और वज्रयान, है ना। तो ये क्या है? कोर टीचिंग से ही रिलेटेड थी बुद्ध की। थेरावेदा के बारे में पढ़ते हैं। थेरावेदा क्या है? टीचिंग ऑफ एल्डर, जो एल्डर हैं, एल्डर की शिक्षा है वह थेरावेदा के अंदर आती हैं। और जो थेरावेदा हैं वह प्रीडोमिनेंट हैं कहाँ पर? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। कुछ मुख्य विशेषता हैं जैसे फोकस ऑन अर्लीस्ट टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें वे विश्वास करते थे। बेस्ड ऑन पाली कैनन, पाली भाषा में, ठीक है, ये आधार था। emphasize individual enlightenment through self, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है? ज्ञान उदय पर बल देता है। emphasize individual enlightenment through self, ठीक है, स्वयं के द्वारा आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? ज्ञानोदय पर बल देता है। डिसिप्लिन मेडिटेशन सेंटर ऑन आइडल ऑफ द अरहत। अच्छा, जो थेरावेदा है ना, तो वह किस पर आधारित है? आइडल ऑफ अरहत। आइडल ऑफ अरहत मतलब अरहत के आदर्श पर क्या है? केंद्रित है। अ पर्सन हु हैज अचीव पर्सनल लिबरेशन, है ना, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। Monastic life play a central role with monks and nuns adhering to strict discipline. Practice vipassana, ठीक है, inside meditation. विपाशन का मतलब होता है inside meditation. Inside meditation मतलब अंतर्दृष्टि ध्यान करना. Mindfulness and adherence to noble eightfold path. इसका मतलब है सजगता और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। महायान, महायान का मतलब है ग्रेट वाइकल,
रीजन है प्रीडोमिनेंट इन चाइना, जापान एंड कोरिया, वियतनाम एंड ताइवान। की फीचर है एक्सपेंड द गोल ऑफ इनलाइटमेंट टू इंक्लूड लिबरेशंस ऑफ ऑल सेंटिमेंट बीइंग सेंटर ऑन आइडल ऑफ बोधिसत्व। देखिए जो मायन है वह आइडल ऑफ बोधिसत्व है और जो थेरावेदा है वह क्या है, आइडल ऑफ अरहत है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है। एंड हु डिले देयर ऑन निर्वाण टू हेल्प अदर अचीविंग इनलाइटमेंट। टेक्स्ट इंक्लूड मायन सूत्र which were more expensive than Pali Canon, incorporate philosophical schools such as a Madhyamak, ठीक है, मिडल वे एंड योगकारा। प्रैक्टिस क्या है, डिवोशनल प्रैक्टिस करना, रिचुअल्स करना, मेडिटेशन करना। देखिए कुछ डिफरेंस है। तो महायान के बारे में बताया गया है कि महायान चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, ताइवान में ठीक है प्रमुख हैं। और कुछ विशेषता क्या है, ज्ञानोदय के लक्ष्य को विस्तारित करते हुए समस्त सजीव प्राणियों की मुक्ति को शामिल किया गया है इसके अंदर। और ये बोधिसत्ता के आदर्श पर क्या है, केंद्रित है और जो दूसरों को ज्ञानोदय प्राप्त करने के लिए सहायता करता है, ठीक है, स्वयं के निर्माण को स्थगित करता है। ग्रंथों में महायान सूत्र शामिल है जो पाली कैनन से कहीं अधिक व्यापक है। आगे बढ़ते हैं। सब सेक्टर महायान, ठीक है, जैन है, ठीक है, और फोकस क्या है, मेडिटेशन करना है। जापान चाइना में ये प्रीडोमिनेंट है। वज्रयान है, वज्रयान के बारे में पढ़ते हैं। वज्रयान जो डायमंड बाइकल कहते हैं, ये कहाँ कहाँ पर है, प्रीडोमिनेंट इन तिब्बत, भूटान, मैपगोटिया, ठीक है, पार्ट ऑफ द रसिया एंड इंडिया। की फीचर क्या है, कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ महायान। ये क्या है, महायान का क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है, महायान का विस्तार माना जाता है वज्रयान को। इनकॉर्पोरेटिंग एसोट्रिक एंड तांत्रिक प्रैक्टिस, ये क्या है, ये तांत्रिक प्रथाओं को शामिल करते हैं अपने अंदर। एंड इसमें यूटिलाइज मंत्र, मुद्र एंड मंडल्स। एडवांस मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन मतलब होता है उन्नत ध्यान करना, ठीक है, टेक्निक अपनाना। एम्फसाइज द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग या गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु के मार्गदर्शन पर क्या करता है, ये जोर देता है। बुद्धिज्म विद इन द ओरिजिन इन एंशिएंट इंडिया has made a significant impact on contemporary socially globally, and its principle and practice resonate with modern individual and institutions, shaping various aspects of life from personal well-being to social justice and environmental awareness, पर्सनल वेल-बीइंग एंड मेंटल हेल्थ। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे बताया गया था, ठीक है, जो भी हमारे कैसा होना चाहिए, ध्यान साधना होना चाहिए, है ना। माइंडफुलनेस डिराइव्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस अपनाने से गेंड इमेंस पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड एंड इट्स वाइडली यूज साइथोरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, कॉग्निटिव थेरेपी टू ट्रीट एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। तो इसमें कुछ बताई गई है। अब जैसे फोकस ऑन कंपेशन एंड काइंडनेस, फोकस ऑन कंपेशन एंड काइंडनेस मतलब करुणा और दयालुता पर ध्यान केंद्रित करना। बौद्ध धर्म इम्फसाइज करता है कंपेशन पर, करुणा पर एंड लविंग काइंडनेस, है ना, इनकरेजिंग इंडिविजुअल टू फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप, इमोशनल वेल बींग्स। एथिक्स एंड सोशल वैल्यू क्या है, नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस हैज इन्फ्लुएंस्ड मूवमेंट फॉर पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ग्लोबली। जो अहिंसा है, बौद्ध धर्म का अहिंसा का अर्थ है कि वैश्विक स्तर पर शांति और संघर्ष, ठीक है, समाधान के आंदोलन को प्रभावित करना, है ना। और इक्वलिटी एंड इंक्लूसिव की बात करते हैं। बुद्धिज्म एम्फसाइज करता है किस पर, इक्वलिटी ऑफ ऑल बीइंग, सभी कैसे हो, समान हो। हैज कंट्रीब्यूटेड टू प्रोग्रेसिव सोशल मूवमेंट, जो भी समाज में क्या है, सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा मिले, कैसे, प्रगतिशील समाजवाद, समाज को क्या मिले, बढ़ावा मिले। एडवोकेटिंग करते हैं फॉर ह्यूमन राइट्स, जो मानव के अधिकार है उसकी बात करते हैं। अगेंस्ट कास्ट, कास्ट के विरुद्ध में, जेंडर के विरुद्ध में एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध में। अकाउंट फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ बुद्धिज्म, द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म particularly in region where its originate is a complex phenomena and influenced by a range of social, political, economic, and cultural factors. Below in account of key reason for declining of Buddhism in certain part of the world.
particularly in Indian birthplace। तो इसमें बताया गया है क्या कि बौद्ध धर्म के पतन के कुछ कारण हैं, और वह कारण क्या है? डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म पार्टिकुलरली इन रीजन वेयर इट ओरिजिनेटेड। बौद्ध धर्म का पतन विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उसकी उत्पत्ति हुई है ना, एक जटिल घटना है जो अनेक समाज, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित है। तो प्रमुख कारण पढ़ते हैं हम। हिंदू रिवाइवल हुआ है। हिंदू रिवाइवल का मतलब है हिंदू पुनरुत्थान या आत्म सात्करण हुआ है। और फिलोसॉफिकल कंपटीशन हुआ है, ठीक है, दार्शनिक प्रतिस्पर्धा, जैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से कई समान विचार रहे। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के जो विचार थे वह कैसे थे? समान थे। तो ये कुछ कारण रहे। हिंदू रिफॉर्म्स होने लगे, मूवमेंट्स ग्रेजुअली रिवॉज, है ना, एब्जॉर्ब्ड बुद्धिस्ट टीचिंग इनटू देयर फोल्ड। इसमें बताया गया क्या कि जो बौद्ध की शिक्षा है उसको अपने धर्म में समाहित कर लिया, है ना, और अहिंसा, ध्यान और करुणा जैसी अवधारणाओं को हिंदू रीति रिवाजों में क्या किया गया? इनकॉर्पोरेटेड किया गया, ठीक है। And re-emergence of Vedic religions as Hinduism become more dominant, Buddhist practice and institution lost their distinct identity। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हिंदू अधिक प्रभावशाली होते गए वैसे ही बौद्ध रीति रिवाज और संस्थाओं में अपनी विशिष्टता पहचान हो चुके, ठीक है। इस्लामिक आक्रमण हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनास्ट्री, जो मठ थे, है ना, उसका क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन किया गया मुस्लिमों के द्वारा, जो शासक थे इंडिया बिटवीन कब 10 to 12 सेंचुरी के बीच में। लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री सच एज नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन से नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, है ना। तो इसके जो मुस्लिम शासक थे, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया? इसका आक्रमण किया गया। लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज, कुछ शाही संरक्षण था, ठीक है, बौद्ध धर्म का को, तो उससे क्या हुआ? लॉस हुआ। शिफ्ट इन पॉलिटिकल सपोर्ट, बुद्धिज्म किंग लाइक अशोक कनिष्क जो इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेड सस्टेनेंस ऑफ बुद्धिज्म। तो क्या हुआ कि जो पैट्रोनेज था, संरक्षण था, वो कम हो गया, ठीक है। जो राजा थे उनका संरक्षण क्या हो गया? कम हो गया। राजनीतिक समर्थन में परिवर्तन हो गया। अशोक और कनिष्क जैसे प्रारंभिक बौद्ध राजाओं ने क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रसार और, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? शासक, विशेषकर गुप्त वंश के शासकों ने हिंदू धर्म को क्या की? प्राथमिकता देना शुरू किया, जिससे क्या हुआ? बौद्ध मठों को मिलने वाले जो समर्थन था वह कम हो गया, मठों का आर्थिक पतन शुरू हुआ, ठीक है। मोनास्टिक आइसोलेशन, फोकस ऑन मोनास्टिज्म, बुद्धिज्म बिकम हेविली मोनास्टिक, और मठवाद पर जोर दिया गया। बौद्ध धर्म में मठवाद का प्रभुत्व बढ़ गया, जिसमें आम अनुयायियों की तुलना में भिक्षुओं की आध्यात्मिकता प्रगति पर अधिक बल दिया गया, जिससे आम जनता क्या हुई? अलग अलग होने लग गई। Lack of popular rituals, Hinduism and other religions offered accessible rituals and practice। जो इसमें बताया गया क्या कि लोकप्रिय अनुष्ठानों का अभाव होने लगा, कम होने लगा बौद्ध धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में सुलभ अनुष्ठान, है ना, आसान अनुष्ठान होने लगे, प्रथाएं होने लगी, तो इससे क्या हुआ? आम लोग आकर्षित होने लगे। जबकि बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक गहराई थी वह आम लोगों के लिए कैसी थी? कम प्रासंगिक रह गई, ठीक है, प्रासंगिक रह गई। रिलेटेबल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कुछ आंतरिक खंडन होने लगा, ठीक है, बौद्ध धर्म में। आंतरिक खंडन कैसे? सेक्टर डिवीजन होने लगा। बुद्धिज्म फ्रेगमेंट इनटू वॉरियर्स, जैसे थेरावेदा, मायन, ब्रजरियन, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, है ना। डिक्लाइन ऑफ पाली कैनन, पाली कैनन जो इजी भाषा थी समझने के लिए वह क्या हो गया? कम होने लगी, है ना, डिक्लाइन होने लगा, समाप्त हो गया। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर भी रहे, जैसे कास्ट सिस्टम। Buddhism initially appealed to lower caste due to its rejection of caste hierarchy, and Hindu reforms movement reasserted caste structure and diminishing। तो कुछ ऐसे कारण रहे सांस्कृतिक या सामाजिक, जिससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। कॉलोनियल इम्पैक्ट पड़ने लगा। रिडिस्कवरी एज ए हिस्टोरिकल रिलीजन ड्यूरिंग colonial rules, Buddhism was largely studied ancient and extinct tradition in India rather than as a living faith। बुद्धिस्ट प्लेस इन उत्तर प्रदेश, कुछ स्थान हैं बौद्ध के उत्तर प्रदेश में, जैसे सारनाथ। तो सारनाथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्पॉट, ठीक है। जो सारनाथ है वह क्या है? महत्वपूर्ण
स्पॉट कह लो या फिर स्थल कह लो, ठीक है। क्योंकि बिकॉज दिस इज वेयर द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, क्योंकि जो सारनाथ है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि सारनाथ में क्या किया गया था, पहला उपदेश दिया गया था, और उस उपदेश को क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन या व्हील ऑफ लॉ, है ना। 5 वीक्स आफ्टर हिज इनलाइटमेंट, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसके 5 सप्ताह बाद उन्होंने ज्ञान दिया। इट वॉज हेयर दैट द प्रोपिगेट इम्पोर्टेंट टेनेट ऑफ हिज धर्म, तो इसमें बताया गया है यहीं पर उन्होंने अपने धर्म के प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो 4 आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग थे, है ना, जिसको मध्य मार्ग कहा जाता है, उसका प्रचार किया। तो ये प्रमुख स्थान है, ठीक है। इट वॉज हेयर ऑल्सो दैट ही फाउंडेड हिज संघ काउंसिल विद 5 ऑफ हिज फॉर्मर डिसिप्लिन, इसमें बताया गया है क्या कि उन्होंने 5 पूर्व शिष्यों के साथ अपने संघ या परिषद की स्थापना की, और बौद्ध धर्म की त्रिरत्न अवधारणा, ठीक है, त्रिरत्न अवधारणा कौन सी थी, ट्रिपल जम कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म ओरिजिनेट हर बुद्धा, बुद्धा, धर्म एंड संघ, ये 3 रत्न है, बुद्धा, धर्म और संघ, ठीक है। ये 3 रत्न है जिसकी क्या की उन्होंने उत्पत्ति की, और उत्पत्ति कहां से हुई, सारनाथ से ही हुई, ठीक है। आपको ये विशेष बात याद रखनी है। एज ऑल्सो द सेलिब्रेट मंत्र बुद्धिज्म प्राणम एंड गच्छामि, तो इसमें बताया गया है क्या कि साथ ही प्रसिद्ध मंत्र है बुद्धम शरण गच्छामि, तो ये उन्होंने कहाँ पर की, सारनाथ में ही की गई ये बात, ठीक है। जो मंत्र बताया वो सारनाथ में बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि। द बुद्धिस्ट संघ grew to 60 monks whom the Buddha sent to different part of the kingdom to spread his धर्म, इसमें बताया गया क्या कि बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में भेजे, कौन, मॉन्क्स, ठीक है, जो उनके शिष्य थे। द बुद्धा ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली एंड बट ही ऑफ्टन रिटर्न टू सारनाथ टू मेडिटेट एंड प्रेच स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसमें बताया गया है कि बुद्ध ने व्यापक यात्रा की, लेकिन वे अक्सर सारनाथ लौटते थे, विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान ध्यान और उपदेश देने के लिए। डियर पार्क where the Buddha gave his first sermon is most attractive part of the Sarnath with its emerald green lawns, small hilltops, इसमें बताया गया है क्या, डियर पार्क अर्थात हिरन उद्यान, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, अपने पन्ना, हरे लॉन और छोटी पहाड़ियों की चोटियों के साथ, सारनाथ का सबसे आकर्षण हिस्सा ये था। Surrounded by majestic ruins of many स्तूप and चैत्य, तो इसमें बताया गया क्या कि कई स्तूप और चैत्यों के भव्य खंडरों से घिरा हुआ, है ना। चौखंडी स्तूप ऑन हाई माउंट इज वन ऑफ द फर्स्ट साइट इन सारनाथ, तो देखिए इसमें बताया गया है एक ऊंचे टिले पर स्थित चौखंडी स्तूप है जो सारनाथ के पहले दर्शनीय स्थलों में से एक है, चौखंडी स्तूप। It the ruins of Buddhist monastery of 5th century AD, supposedly to mark the spot where Buddha first met his 5 disciples when he reached Sarnath, इसमें क्या बताया गया है कि 5वीं शताब्दी के एक जो बौद्ध मठ के खंडर हैं, जो कथित तौर पर क्या करते हैं, स्थान को चिन्हित करते हैं, है ना, जहां बुद्ध सारनाथ पहुंचने पर पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले। इट वाज एम्परर अशोक, ठीक है, जो सम्राट अशोक हैं उसके बारे में बताया गया। सम्राट अशोक ने पवित्र बौद्ध नगर का पुनरुत्थान किया, ठीक है, रिस्ट्रक्टेड किया, है ना, पवित्र सैक्रेड बुद्धिस्ट टाउन का। एंड व्हेन ही विजिटेड इट, और वह क्या करने लगे, दौरा करने लग गए। इरेक्टेड फेमस अशोक पिलर, और उन्होंने क्या किया, अशोक स्तंभ का निर्माण भी कराया, ठीक है। The 4 lions had on the top of pillars facing 4 different directions and called the lions capital is display in Sarnath Museum, देखिए इसमें बताया गया है कि स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेरों के सिर थे जो 4 अलग अलग दिशाओं की ओर मुख किए हुए थे, है ना, जिन्हें सिंह स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो
तो 4 लाइन जो 4 दिशा में थे। इसका मतलब क्या है कि जो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है वह 4 दिशाओं में प्रसारित हो। तो ये किनके द्वारा किया गया था? ये सम्राट अशोक के द्वारा किए गए थे, है ना। बौद्ध का ज्ञान विभिन्न देशों में किसके द्वारा पहुंचाया गया था? सम्राट अशोक के काल में पहुंचाया गया था। अशोक also constructed the biggest and most striking स्तूप, धार्मिक स्तूप, है ना। इट इज अ solid cylindrical tower 128 feet high and 93 feet in diameter. Most Buddhists who visit Sarnath, है ना, circumambulate around this स्तूप chanting mantra as a, ना, और इसमें बताया गया इट सपोज्ड टू वेरी aseptious and the town fell into obscurity for many centuries until the excavations of 19th century resurrected it to its present position। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया कि अशोक ने सबसे विशाल और सबसे प्रभावशाली स्तूप, जैसे धार्मिक स्तूप है, इसका भी निर्माण कराया। आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें बताया कि ये कैसा था धार्मिक स्तूप? एक ठोस बेलनाकार टावर था जिसकी ऊंचाई 128 फीट ऊंची और व्यास कैसा था? 93 फीट, ठीक है, था। सारनाथ आने वाले अधिकांश बौद्ध इस स्तूप की परिक्रमा करते हुए मंत्रों का जाप करते थे। धार्मिक स्तूप का परिक्रमा करते हुए क्या करते थे? जाप करते थे जब भी सारनाथ आते थे, ठीक है। इट इज सपोज टू वेरी एसेप्शियस, इसमें बताया गया कि बहुत शुभ माना जाता था। और ये जो शहर है वह कई शताब्दियों तक गुमनामी में रहा या प्रचलित रहा, जब तक 19वीं शताब्दी की खुदाई ने इसे पुनर्जीवित करके इसकी वर्तमान स्थिति तक, ठीक है, पहुंचा। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल के बारे में पहले आत्मा के रूप में देखते हैं क्या डिफरेंस है। बुद्धिज्म बिलीव इन अनंत या नो सेल्फ। तो इसमें क्या बताया गया? जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म, उनका मानना है कि स्वयं का अभाव, ठीक है, या अनात्म, ठीक है, अनात्म मतलब अनात्म या अनित्यता, अस्थिरता, उसमें विश्वास करते थे कौन? बौद्ध। और इसमें आगे बताया गया है डेनिंग्स एंड इंटरनल सोल। इंटरनल सोल मतलब होता है शाश्वत आत्मा का खंडन करते थे। मतलब इसमें बताते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। लेकिन जो जैन धर्म है उनका मानना है कि प्रत्येक जीवित प्राणी में क्या है? एक शाश्वत आत्मा है, क्या है? एक जीव है। तो जैन धर्म में आत्मा की बात की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई बात नहीं की गई है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोल के अंतर्गत आती है। अब कर्म के अंतर्गत के देखते हैं क्या है। बुद्धिज्म में कर्म इज प्राइमरली बेस्ड ऑन इंटेंशंस। तो जो बौद्ध धर्म में इसमें बताया गया है कि कर्म जो है मुख्य रूप से इरादे पर आधारित है। और जैन धर्म में क्या बताते हैं? कर्म इज व्यूज्ड एज अ फिजिकल सब्सटेंस दैट अटैच टू सोल थ्रू एक्शन। इसमें बताया गया है जैन धर्म में कि जो भौतिक पदार्थ के रूप में देखा जाता है, जो कर्मों के माध्यम से आत्मा से जुड़ जाता है, ठीक है, उसको कर्म कहते हैं। कर्म को क्या माना है जैन धर्म में? एक भौतिक अवस्था या भौतिक पदार्थ के रूप में माना गया है, जो कर्मों के माध्यम से आत्मा जुड़ जाती है। अब पथ टू लिबरेशन के अंडर देखते हैं क्या डिफरेंस है। बुद्धिज्म एडवोकेट करता है मिडल पथ का, है ना, लेकिन जो जैनिज्म है इम्फोसाइज करती है एक्सट्रीम एसेटिज्म। एक्सट्रीम एसेटिज्म का मतलब होता है अत्यधिक तपस्या करना, कठोर उपवास करना या आत्म यातना पर अधिक जोर देना, ठीक है, किसके लिए? लिबरेशन के लिए। लेकिन और जो बौद्ध धर्म है इसमें मिडिल पथ अपनाना बताया गया है। नॉन वायलेंस में देखते हैं बौद्ध बिलीव इन नॉन वायलेंस। जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है वे दोनों किसमें विश्वास करते हैं? अहिंसा पर बात करते हैं, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा। बट जैनिज्म इन्फोर्स इट मच मोर स्ट्रिक्टली, अवॉइडिंग रूट वेजिटेबल, एक्सट्रीम केयर नॉट टू इंजर इंसेक्ट। इसमें क्या है? जैन धर्म में अत्यधिक तरीके से बताया गया है, ठीक है, अहिंसा करना, जैसे कि जड़ वाली सब्जियों से परहेज करना, कीड़ों को चोट ना पहुंचाना। तो ये अत्यधिक सावधानी बरतना बताता है किसमें? जैन धर्म में। वाइल बुद्धिज्म परमिट इट विथ मोर मॉडरेशन। लेकिन
जो बौद्ध धर्म है इसमें अधिक संयम के साथ अनुमति देता है। गोल देखते हैं, अल्टीमेट गोल फॉर बुद्धिज्म इज निर्वाण एंड जैन के लिए क्या बताया, गोल इज मोक्ष। ठीक है, ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं जो हमने पढ़े हैं। डिफरेंस बिटवीन, अब बौद्ध धर्म में भी देखते हैं महायान और हीनयान में अंतर क्या है। तो हीनयान, जिसको लेसर वाइकल या स्मॉलर वाइकल कहते हैं, फोकस करता है इंडिविजुअल या सेल्फ डिसिप्लिन एफर्ट टू अचीव निर्वाण। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखते हैं कि जो डिफरेंस बताया गया है हीनयान महायान, उसमें हीनयान क्या है, छोटा वाहन या कह लो लेसर वाइकल, स्मॉलर वाइकल। ठीक है, फोकस किस पर करता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तित्व या व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, निर्माण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आत्म अनुशासित होना चाहिए, आत्म अनुशासित प्रयासों पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, निर्माण के लिए। और महायान में क्या बताया गया, महायान इम्फोसाइज करता है हेल्पिंग ऑल सेंटिमेंट विंग रीच इनलाइटमेंट। इसमें बताया गया है कि जो महायान है वह सजीव प्राणियों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करने और बौद्धिसत्व, ठीक है, बौद्धिसत्व पर भी जोर देता है। क्या, जो महायान है वो बौद्धिसत्व पर भी ध्यान देता है और सजीव प्राणियों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए क्या करता है, बात करता है। बौद्धिसत्व बनने के लिए स्वयं के निर्माण को विलंबित करने पर बल देता है। व्यूज ऑफ बुद्धा, हीनयान व्यूज बुद्धा एज अ हिस्टोरिकल टीचर, ऐतिहासिक शिक्षक एंड ह्यूमन हु अटेंड एनलाइटमेंट। इसमें बताया गया है कि महायान बुद्ध को एक दिव्य, एक पारलौकिक प्राणी मानता है जो अक्सर मूर्ति पूजा का क्या करता है, अभ्यास करता है। महायान किसमें विश्वास करता है, बुद्ध को एक डिवाइन, है ना, देव के रूप में। एंड ट्रांसजेंटली विंग ऑफ्टन प्रैक्टिस आइडल वर्शिप, जो क्या करता है, मूर्ति पूजा का अभ्यास करता है। ठीक है, तो कुछ मेजर डिफरेंस है महायान के बारे में। और हीनयान में बताया गया है कि जो बुद्ध है एक ऐतिहासिक शिक्षक है ना, मनुष्य के रूप में देखता है। तो कुछ मेजर डिफरेंस है। ठीक है, बुद्ध को देखते हुए। तो महायान क्या करता है, महायान महायान में बताया है कि बुद्ध को एक डिवाइन या एक देव के रूप में बताया गया है और एक मूर्ति पूजा पर जोर देता है। ठीक है, इसमें कुछ मेजर डिफरेंस है ना। और ज्योग्राफी में देखते हैं, हीनयान इज प्रोमिनेंट। आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में कि हीनयान, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं कि हीनयान कहाँ पर प्रोमिनेंट है ना। तो श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, म्यांमार में है महायान, है ना, म्यांमार में है। और जो महायान है स्प्रेड टू चाइना, जापान, कोरिया एंड तिब्बत। देखिए, हीनयान साउथ में है और महायान स्प्रेड टू चाइना। ठीक है, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया एंड तिब्बत हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये साउथ है। ठीक है, आपको याद रखना है। एडल एडल ई एडल इन हीनयान इज अरहत। ठीक है, जो आदर्श है वह अरहत है। हीनयान में आदर्श क्या है, अरहत है। और महायान में आदर्श क्या है, बोधिसत्व। महायान में बोधिसत्व। ठीक है, आपको याद रखना है, ये कुछ मेजर डिफरेंस है हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप में जो थ्री डिस्क है इसको कहते हैं यस्ती, है ना। और ये जो द्वार होता है, ये द्वार है, ये तोरण कहते हैं इसको। तो इसी प्रकार चार होते हैं, देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक इसी प्रकार पीछे होगा और एक यहाँ पर है। तो ऐसे चार दिशाओं में चार तोरण है, जो क्या बताता है कि बुद्ध की शिक्षा चारों दिशाओं में फैली है। ठीक है, इसके बारे में बताता है। वैदिका, ठीक है, तो सोपन क्या है, सोपन जो इसके पीछे दिखाई दे रहा है ये सोपन है। और आउटर आउटर जो रेलिंग है, आउटर ये वाली, है ना, इसको क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। अंडा, अंडा क्या है, जो ये दिखाया गया है अंडा है। ठीक है, और मेहंदी, मेहंदी ये है, ये जो लाइन जा रही है मेहंदी। ठीक है, और इसमें आपको बताया गया है, जो ये बताया गया है ना, इसको क्या कहते हैं, थंबा कहते हैं। ठीक है, थांबा। और सूची क्या है, सूची ये है, ये सूची है। तो आपको ये विशेष बातें याद रखनी है। ठीक है, अब हम धीरे पढ़ते हैं अगली स्लाइड में क्या है इसका मतलब। आर्किटेक्चरल एलिमेंट है अंडा, जैसे हमने बताया अंडा क्या है, अंडा है ये। ठीक है, अंडा डोम, हेमिस्फेरिकल जो डोम्स है, अर्ध गोलाकार जो, ठीक है, डोम है, इसको कहते हैं अंडा। ठीक है, अब पढ़ते हैं दिस लार्ज डोम्स।
This large dome-shaped structure is primary element of stupa. It represents the funerary mound covering the Buddha's relics and symbolism the cosmos और infinite domes of heaven। इसमें क्या बताया गया है, जो दिखाया गया है, अंडा दिखाया गया है ना, इसमें क्या बात करता है, ये बताता है कि एक विशाल गुम्बदनुमा संरचना है ना, और ये जो स्तूप है इसका प्राथमिक तत्व है ये, है ना, और ये बुद्ध के अवशेषों को ढकने वाले अंतर्दृष्टि टीले का प्रतिनिधित्व करता है, और ये ब्रह्मांड और स्वर्ग के अनंत गुम्बद का भी एक प्रतीक है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब मेहंदी, मेहंदी की बात करते हैं। मेहंदी हमने देखा था, ठीक है, मेहंदी क्या है, ये है मेहंदी, ये जो लाइन जा रही है ये मेहंदी है, पूरा गोल, ठीक है, पीछे तक है ये। तो मेहंदी, मेहंदी के बारे में क्या बताया, ये अंडा के आधार के चारों ओर बना एक गोलाकार ऊंचा क्या है, एक चबूतरा है, ठीक है, ये चबूतरा है, ये आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये चबूतरा है, और या कह लो ये छत है, जो भक्त श्रद्धा के प्रतीक के रूप में इस पथ का उपयोग करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और इसी प्रकार वेदिका है, देखिए वेदिका जो हमने बताया, वेदिका ये, ठीक है, ये वेदिका है। तो वेदिका क्या है, एक बाहरी रेलिंग है, जैसे स्टील की रेलिंग होती है घरों में, इसी प्रकार बाहर ये जो सांची स्तूप है इसके बाहर क्या है, रेलिंग है, इसको आउटर रेलिंग बोलते हैं, आउटर रेलिंग, है ना, वेदिका कहते हैं इसको। ये पत्थर की एक रेलिंग होती है जो पूरे पवित्र परिसर को क्या है, जमीन पर घेरती है। ये पवित्र स्थान जो सांसारिक दुनिया से क्या करती है, अलग करती है, और एक भौतिक सीमा क्या करती है, प्रदान करती है। तो आपको याद रखना है। तोरण क्या है, ये तोरण हमने देखे हैं, 4 द्वार हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये तोरण है, इसको प्रवेश द्वार कहते हैं, चारों दिशाओं में ये स्थित होते हैं, और ये जो जटिल नक्काशी है ना से सजे हुए हैं, जो कुषाण के द्वारा किए गए थे। और ये प्रवेश द्वार है जो जातक जो कथाएं हैं, है ना, बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, उनको दर्शाती हैं। इसमें कुछ चित्रित हैं जो बुद्ध की जीवन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना, जैसे कथात्मक मूर्ति हैं, इसमें महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। सोपान, सोपान देखते हैं। देखिए सोपान, सोपान का मतलब क्या होता है, सोपान है समझ लीजिए, जैसे कि सोपान में ये दिखाया गया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, ये सीढ़ी होती हैं, ठीक है, ये सीढ़ी होती है, सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, ठीक है, सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए। तो ये सीढ़ी हैं जो ऊंचे मेहंदी चबूतरे तक पहुंच प्रदान करती है। जो चबूतरा है मेहंदी, ये चीज इसके ऊपर पहुंचने के लिए क्या करती है, प्रदान करती है, क्योंकि इसके ही द्वार से हम क्या करते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में क्या करते हैं, चक्कर करते हैं। तो इससे क्या है, सोपान क्या है कि ये सीढ़ी है जो मेहंदी चबूतरे तक पहुंच प्रदान करती है। और इसी प्रकार अ, आगे क्या कहा गया है, इसमें इसमें यही तो कहा गया है। अब हर्मिका के बारे में बताया गया है, यष्टि के बारे में बताया गया, छत्रा के बारे में बताया गया, थंबा के बारे में बताया गया। तो देखिए जो हर्मिका है, हर्मिका के बारे में बताया गया है, क्या है हर्मिका, हर्मिका देखिए, हर्मिका के बारे में बताया गया है, ये जो चबूतरा दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ठीक है, चबूतरा ये दिखाई दे रहा है, इसको हर्मिका कहते हैं, अर्थात क्वाड्रेंगुलर रेलिंग कहते हैं इसको, है ना। ये क्या है, चतुर्भुजाकार रेलिंग होती है, और ये, है ना, इसमें बताया गया है कि जो वर्गाकार रेलिंग है ये कैसी, चौकोट है, ठीक है, ऐसे करके पीछे की तरफ भी चौकोट है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्गाकार रेलिंग है, और ये देवताओं के निवास का क्या है, प्रतीक है, ये देवताओं के निवास का क्या है, प्रतीक है। और इसमें बताया गया है कि ये देवताओं के निवास का प्रतीक है, और मुख्य गुम्बद से ऊपरी तत्वों तक संक्रमण बिंदु के रूप में कार्य करती है ये। अच्छा, जो यष्टि दिखाया गया है ना, ऊपर ऊपर यष्टि का मतलब क्या है, हार्मिका के केंद्र से उठने वाला जो हार्मिका है, हार्मिका के जो चबूतरा है, ठीक है, या जो चतुर्भुज चौकुट वाला जो वर्गाकार, ठीक है, चबूतरा है या रेलिंग कह लो, इसके केंद्र से होते हुए यष्टि एक स्तंभ है, ठीक है, जो हार्मिका के केंद्र से उठने वाला एक केंद्रीय स्तंभ है, और ये आकाश पृथ्वी को जोड़ने वाली क्या है, एक डिस्क है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं छत्र, छत्र के बारे में पढ़ते हैं। छत्र क्या है, छत्र है आपका छत्र है वर्ताकार डिस्क,
ठीक है, छतरी, यष्टि से ऊपर जो छत्र है इसको छत्र बोलते हैं। छतरी जैसे आकार की होती है छत्र। तो इसमें क्या है, छत्र आपका यष्टि से यष्टि के ऊपर रखी जाने वाली 3 छतरी हैं जो कि डिस्क की रूप में दिखाई गई हैं ऊपर देखिए। और ये सम्मान, सुरक्षा और राय सीपन का प्रतीक है ना। और सांची में बौद्ध धर्म के 3 रत्न को दर्शाते हैं। जैसे 3 रत्न हमने पढ़े थे ना पिछली स्लाइड में, बुद्ध हो गया, धर्म हो गया, संघ हो गया, है ना। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो अब ऐसे ही थांबा है। थांबा देखिए, थांबा, थांबा दिखाया गया है ना, थांबा, ये चीज ऊपर रेलिंग सी। तो ये क्या है, सूची, है ना। वेदिका रेलिंग की संरचनात्मक घटक हैं जो पारंपरिक बांस शिल्प के मॉडल पर आधारित है ये, है ना। तो यहीं तक हमारी क्लास है। कल की क्लास में हम जैनिन पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए हैं, है ना, उनके लिए सब्सक्राइब बटन दिया गया, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही हम सभी प्रकार की क्लास लाते रहेंगे जो हिस्ट्री रिलेटेड है ना, और पॉलिटी से संबंधित है, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी। तो ये चैनल है आपके लिए हेल्पफुल, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेते रहिए। ठीक है।